दरवाजे बंद करो, इन्हें मार डालो, एक भी जिंदा न बचे। शिव, संभल कर। क्यों? लानेर, अजवान, मैंने लियांग शिचिंग से तलाक लिया है। मैं तो बस शुआनपिंग हवेली छोड़ने ही वाली थी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने तुझे कभी छोड़ने का इरादा ही नहीं किया था। स्वामी, मैंने कहा था न कि यह औरत बड़ी नाफरमान है। इतनी उम्र हो गई, फिर भी तलाक लेकर दूसरी शादी करना चाहती है। बस मुझे एक बात का अफसोस है कि एक नामी सेनापति मुरोंगजुआन एक तलाकशुदा औरत के लिए आजीवन कुंवारा रह गया। जो जियुन, लियांग शिचिंग, तुम लोगों के दिल इतने बेदर्द हैं। मेरा विरोध न करते तो सौतन बनकर आती, तो क्या मुझे इतने सालों तक लोगों की घृणा झेलनी पड़ती? हाय, अफसोस तो बस इस बात का है, तेरी बेटी पर झूठा इल्जाम लगाया, उसकी जीभ खिंचवा दी और वह इतने सालों तक गूंगी रही। तेरा यही अंजाम होना था। बरसों तक मुझसे ब्याह करने के बाद भी तू कभी एक आज्ञाकारी पत्नी बनकर मेरी हर बात क्यों न मानी? सिर्फ उसकी वजह से? रुआन शिव, मैं तुझे सच बताता हूं, खानदान को देशद्रोही बनवाया वो मेरा ही किया धरा था। वे सिपाही जिन्होंने तुझ पर बदनीयत की, वे भी मेरे ही भेजे हुए थे। तुम और मुरोंगजुआन बचपन के साथी थे, तो क्या हुआ? आखिरकार तुझे अपने खानदान बचाने गिड़गिड़ाना पड़ा। दया की भीख मांगते हुए मुझे शादी करनी पड़ी। क्या तुझे अपने अंजाम से डर नहीं लगता? मैं तुझसे पहले ही कह चुका था, मरकर भी मेरी भागना भूल। शिव, जल्दी बंदूक लो। आक्सुआन, मुझे मत छोड़ो। रो मत, तुम हंसती हुई सबसे खूबसूरत लगती हो। अगर अगला जन्म हुआ तो हम जरूर पति पत्नी बनेंगे, कभी अलग नहीं होंगे। आक्सुआन, मुझे मत छोड़ो। जल्दी करो, इसे मार डालो। अगर पुनर्जन्म हुआ तो मुझे इस जीवन का सब कुछ याद रखना है। धूर्तों ने मुझे फंसाकर मेरी बेटी छीनी। प्रेमी से बिछड़ना नर्क के समान है। फिर भी मैं उनसे हिसाब चुकता करके रहूंगी। देशद्रोह का झूठा आरोप मैंने लगाया, तुम मरकर भी मेरी आत्मा हो। मुझसे दूर भागने की कोशिश मत करना। लान एर, आक्सुआन, मैं मरी नहीं हूं। मेरा पुनर्जन्म हो गया। क्या बीमार है? मुझे तो लगता है वो बस जियुन को गृह प्रवेश की इजाजत नहीं देना चाहती। एक बांझ औरत जो अब भी शुआनपिंग हवेली की गृह स्वामिनी की कुर्सी पर काबिज है। माँ जी, आप शांत हो जाइए। शिव, अब और दुखी मत हो। माँ जी ने बस। तुम घबराओ मत, मैं उससे सिर्फ वंश वृद्धि के लिए शादी कर रहा हूं। मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। मेरा पुनर्जन्म हो गया और मैं अपने पिछले जन्म में वापस आ गई हूँ। ये वही समय है जब मेरे पति और सास ने मुझ पर झो जियुन को दूसरी शादी के रूप में घर लाने के लिए दबाव डाला था। मेरे सामने खड़ी यह पाखंडी शुआनपिंग हवेली की मां बेटा और वो बाहर खड़ी झो जियुन, इन्होंने परिवार उजाड़ प्रेमी से बिछड़ाया। मैं इनसे 100 गुना बदला लूंगी। पिछले जन्म में झो जियुन मुझसे जली थी। उसी ने की सांस नहीं ली। जब वो प्रसव के करीब थी तब उसने मेरी लानेर पर झूठा इल्जाम लगाया कि वो बाघिन राक्षसी के भूत का अवतार है। उसने आग से लानेर की जुबान जला दी और मेरे शरीर की नसें काट डाली और मुझे इस हवेली में कैद कर दिया। रोज मुझे जहरीला खाना और पानी देती और क्रूर यातनाएं देती थी। शिव, अगर तुम्हें सच में पसंद नहीं है, मुझे मंजूर है। वंश बढ़ाना और खुशियां लाना शुभ होता है। मुझे स्वाभाविक रूप से मंजूर है। क्या? वाह, कुलीन कन्या का यही आचरण है। बहुत खूब। तो कल तुम खुद चुयुन का गृह प्रवेश करवाओगी। बहुत अच्छे। कल मैं धूमधाम से आयोजन करूंगी। सारा शहर जान जाएगा कि यह खुशी का मौका है या बदनामी का तमाशा। आप खुद ही देख लीजिएगा। गृह स्वामिनी के होते दूसरी शादी, यह तो बहू जी का सराम अपमान है। आप यह बारात लेने कैसे राजी हो गईं?
क्या आप चाहती हैं कि सारी राजधानी आपका मजाक उड़ाए? मजाक तो होगा, लेकिन मेरा नहीं। आज रात दाई मालानेर को विद्यालय में सुला दें और जाकर मेरे लिए एक गुलाबी वस्त्र ले आओ। कल मैं अपने पति के लिए रखेल लाने जा रही हूँ, तो इस नई रखेल के लिए एक खास तोहफा तैयार रखना होगा। शुआनपिंग हवेली, जो मुझे इन ऊंची दीवारों में कैद करना चाहती है, मैं इसे पूरी तरह तबाह कर दूंगी। झो परिवार की सबसे बड़ी कन्या गर्भवती है। झो कन्या का हवेली में रखेल के रूप में स्वागत करती है। शुआनपिंग हवेली की स्वामिनी रुआन झो कन्या को रखेल बनाकर स्वागत करती है। झो चुयून, पिछले जन्म में तूने अपनी सारी चालें चली बस इस शुआनपिंग हवेली में घुसने के लिए। इस जन्म में मैं तेरी यह इच्छा जरूर पूरी करूंगी। यह जो परिवार की लड़की आखिर है तो एक सम्मानित अधिकारी की बेटी, लेकिन देखो इसने कैसा शर्मनाक काम किया है। बिना शादी के व्यभिचार और ऊपर से गर्भवती भी है। यह शुआनपिंग हवेली की गृहस्वामिनी सचमुच बहुत दयालु है। रखेल बना कर ला रही है, ऐसी औरत को डुबो देना चाहिए। यह असंभव है। शीजिंग ने मुझसे कहा था वह मुझे सौतन समकक्ष पत्नी का दर्जा देगा। यह तुम हो। तुम्हें जलन हो रही है कि छोटे राजकुमार का दिल मुझ पर आया है, इसलिए तुम खास तौर पर मेरा अपमान करने आई हो। रुआन शियो, तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने कहा था चू यू को सौतन समकक्ष पत्नी बनाऊंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आदेश की अवहेलना करने की? दालियांग के कानून के अनुसार यदि स्वामी 40 से ऊपर हो, युवा स्वामी को पुत्र न हो तो रखेल रख सकते हैं। गृह स्वामिनी की एक पुत्री है, यह दूसरी शादी वैध नहीं है। झो मेरे वंश का उत्तराधिकारी दे सकती है। मैं शुआनपिंग हवेली के राजकुमार के खून को बाहर नहीं रहने दे सकता। स्वामी, आप यह बहुत बड़ी बात बना रहे हैं। पहले झो को दासी रखें, फिर पुत्र हो तो बच्चे को मेरी गोद दे देना, फिर भी वह इस हवेली का वारिस ही कहलाएगा। हवेली के राजकुमार के खून के बाहर भटकने का कोई सवाल ही नहीं। सीमा लांग रही हो। चू यू एक पवित्र कन्या है, वो दासी नहीं बन सकती। स्वामी, आप पदोन्नति के करीब है। अगर दरबार को पता चला पत्नी का अपमान कर अवैध संबंध बनाना, तब क्या होगा? रुआन शियो, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम राजमंत्री की बेटी हो? इस शुआनपिंग हवेली में मेरा रास्ता रोकने की हिम्मत किसी में नहीं। छोटे राजकुमार का मतलब है कि शुआनपिंग हवेली के लिए कानून और नैतिकता का कोई मोल नहीं। हम सेनापति मुरोंग का अभिवादन करते हैं। मुरोंग शुआन, घर के मामले में तुम्हें अधिकार किसने दिया? या फिर क्या तुम्हें अब भी मेरी पत्नी से अपने बचपन के वादे याद हैं? शाही आदेश पर मैं कुलीन घरानों का निरीक्षण कर रहा हूं। दुर्भाग्य से यह तमाशा देख लिया। देखता हूं छोटे राजकुमार का अहंकार सख्त है या दालियांग का कानून। और रही यह पवित्र कन्या, बिना विवाह के शारीरिक संबंध। अगर अपना पवित्रता साबित करना चाहती हो तो राजमहल में चलकर सफाई दो। मुझे हिम्मत नहीं हुई। उठो, सब उठ जाओ। किसने कहा था तुम्हें उठने को? आज मैं सेनापति यहां मौजूद हूं। अब इनके साथ क्या सलूक किया जाए, यह पूरी तरह से गृह स्वामिनी की इच्छा पर निर्भर करेगा। झो की कोख में बच्चा है, इसलिए उसे कठोर दंड देने की कोई जरूरत नहीं है। यह रखेल का अनुबंध पत्र लाओ। भेंट स्वरूप 10 तोले चांदी। यह गुलाबी वस्त्र झो महोदया के लिए है। रुआन शियो, तुम यह करके मेरा अपमान कर रही हो। एक वेश्या की कीमत भी इससे ज्यादा होती है। बताओ तुम्हारी मंशा क्या है? लाल रंग केवल वैध पत्नी पहन सकती है। शिकायत का मौका मत दो। तुम गर्भवती हो। अगर शादी नहीं करनी तो बस एक ही रास्ता है, फांसी लगा लो। अगर कुमारी जो हवेली में प्रवेश करना चाहती है तो जल्दी से यह पोशाक बदल लो।
धन्यवाद गृह स्वामिनी। शुभ घड़ी आ गई है। हे पति महोदय, बारात लेकर हवेली चलें। हम चलते हैं। उठो। रुआन शियू, तू बस मुझे देखती रह। आज तूने मेरा जो अपमान किया है, इस अपमान का बदला मैं तुझे कब्र में पहुंचा कर ही लूंगी। बच्चे पर गुस्सा मत निकालो। आज की ये बात मैं जरूर उससे हिसाब चुकता करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शिव, तुम भी लौट आई हो, है ना? शिव, इस जीवन में मैं तुम्हें फिर कभी नहीं कहूंगा। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? अज़वान, शिव, तुम मुझे माफ कर दो। पिछले जन्म में मेरी वजह से तुम आजीवन अविवाहित रहे और लियांग शिचेंग के हाथों बुरी तरह मारे गए। अब पुनर्जन्म हुआ है। प्रतिशोध का मार्ग खतरनाक है। मैं तुम्हें फिर से इस बवंडर में नहीं घसीट सकता। मुझे कभी पछतावा नहीं हुआ। शिव, मुझ पर भरोसा करो। मैं तुम्हारे हाथों की सबसे तेज तलवार बनूंगा। पिछले जन्म का अधूरा चुंबन, अधूरा ब्याह। इस जीवन में जब तक तुम मुझे नहीं त्यागती, मैं तुम्हारे साथ कभी विश्वासघात नहीं करूंगा। अब तुम्हारी क्या योजना है? मुझे पहले अपनी बेटी को सुरक्षित करना है। माँ का प्यार, दक्षिणी हवा संग। माँ सदाचारी और पवित्र, पर मैं ही निकला अयोग्य। बहुत अच्छा लगा। मेरी लान एर अब भी बोल सकती है। अभी तक उसकी जीभ नहीं काटी गई। माँ, मुझे बचा लो। माँ, मुझे बचा लो। माँ। पंडित ने कहा जू यून के गर्भ में लड़का है पर जन्म नहीं होगा। इसकी वजह तुम हो। पूरे परिवार पर भारी बाघिन राक्षसी। इसकी जीभ की जड़ उखाड़नी होगी और इस अशुभ कलंक को मिटाना ही होगा। तभी हमारे पूरे परिवार की रक्षा हो सकेगी। ना करो। माँ, मुझे बचा लो। लानेर। उस दिन मुझे दूसरी शादी करके घर आने की इजाजत क्यों नहीं दी? रुआन शियू, तुमने ही अपनी बेटी को इस दिन तक पहुंचाया है। आज का ये दिन देखना ही बाकी था। शिनलान, इस जन्म में तुम्हारी माँ तुम्हारी हर कीमत पर रक्षा करेगी। अब मैं किसी को भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचाने दूंगी। मैं एक नालायक बेटी हूँ। माँ। माँ, आज आप मेरी लानेर को लेने क्यों ना आई? माँ को अपनी लानेर की याद आ रही थी। अब से माँ हर रोज तुम्हें पाठशाला छोड़ने और लेने आया करेगी, ठीक है? हाँ, लानेर को अपनी माँ सबसे प्यारी लगती है। माँ, आप देखिए, ये श्लोक आज लानेर ने लिखे हैं। गुरुजी ने कहा कि ये माँ की ममता और त्याग की प्रशंसा है और संतान का कर्तव्य है कि वह बड़ी बनकर अपनी माँ का सम्मान करे। आते जाते सुन लो, मौका हाथ से जाने ना दो। आते जाते मौका मत गंवाना। मैं स्वर्गीय भविष्यवक्ता हूँ और मैं स्वयं संतान देने वाले देवता हूँ, जो मेरे साथ ही स्वर्ग से धरती पर आए हैं। जिनके घर में बेटा नहीं है, आज उनका भाग्य जा गया है। जल्दी से आओ और मेरा ये ताबीज ले जाओ। बस मुखिया का नाम लिख दो और तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। माँ, देखो वो बच्चे दे रहा है। पिताजी माँ को क्यों बुरा भला कहते हैं?
क्योंकि माँ ने छोटा भाई नहीं दिया। ये सब सिर्फ धोखा है। नहीं, मेरी बेटी बाघिन राक्षसी नहीं है। वो कोई बुरी आत्मा नहीं है। अगर बुरी आत्मा नहीं है तो ये उसके पास कैसे? इतनी छोटी सी उम्र में इतनी भयंकर काला जादू? मुझे बताओ। वो नहीं है, वो नहीं, वो सच में नहीं है। माँ, पिताजी और दादी माँ हमेशा तुम्हें सताते हैं। हालांकि लैनर नहीं चाहता कि कोई और तुम्हारे प्यार में हिस्सा बन जाए, लेकिन इससे तुम एक भाई को जन्म दे सकती हो और कोई तुम्हें सताएगा नहीं। तो पिछले जन्म में लैनर को जिस चीज के लिए पकड़ा गया था, बुरी आत्मा का सबूत, वो तो मेरे लिए पुत्र की कामना करने का उपाय था। ये छोटी सी बच्ची कितनी आज्ञाकारी है। नमस्ते श्रीमती जी। तो सच में तुम ही थी। बोल, किसने भेजा है तुझे मेरी बेटी को फंसाने के लिए? मैं बताती हूँ। झो खानदान की कुमारी ने मुझे चांदी के 10 सिक्के दिए यहाँ आने के लिए। अच्छा, बहुत अच्छे झूठियो। तो उसने मेरी बेटी को फंसाने का ये षड्यंत्र इतनी जल्दी रच लिया था। शुआंग हवेली में जूजियो पर इल्जाम लगाने, लैनर को न्याय दिलाने। नहीं, शुआंग हवेली जाकर बस कुछ डांट फटकार ही तो लगेगी उसे। वो मेरी बेटी को मारना चाहती है तो मैं भी उसी के हथियार से उसी को सबक सिखाऊंगी। मैं तुम्हें अपनी गलती सुधारने का एक मौका दे रहा हूं। अभी तक क्यों नहीं आई? इतनी देर से क्यों आई? बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। हवेली में अभी तक क्यों नहीं आई? बेशकीमती नन्ही रुआंशियो, एक रखैल की हैसियत से सिर्फ रात के अंधेरे में हवेली में दाखिल होने का बहाना बनाकर पीछे दरवाजे पर इंतजार कराया। छुयू, समय हो गया है, अब हवेली में प्रवेश कर सकती हो। बहुत अच्छा, आखिरकार अंदर जा सकते हैं। रुको। अरे रे रे, पिशाचनी। देखो लोगों, ये तो पिशाचनी है। छोटे राजकुमार, तुम ऐसी डायन को घर कैसे ला सकते हो? ये तुम्हारे पूरे खानदान को चैन से नहीं रहने देगी। बदमाश साधु, बकवास मत कर। अगर एक शब्द और बोला तो यकीन मान, मैं अभी लोगों से तुझे पिटवा दूंगा। धरती आसमान गवाह है, मैं एक साधु हूं। मैं तुम्हारा अहित कैसे कर सकता हूं? मैं तो ऊपर वाले का संदेश लेकर तुम्हारे भले के लिए ही बता रहा हूं। कैसा ऊपर वाले का संदेश? तुम तो एकदम ठग हो। तुम जो साधु, सच्चा या ठग? कहीं तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? मैं उसे नहीं जानती। अगर नहीं जानते तो बिना सबूत के किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकते। गुरुवर, तुम कहते हो कि यह डायन है, तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है? ये दास तो ईश्वर की कृपा पात्र है, इसलिए इस घटना का पूर्वापर सत्य स्वतः जानता है। छोटे राजकुमार, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम्हारी पहली मुलाकात इससे क्या उस वसंत ऋतु में नहीं हुई थी जब फूल पूरी बहार पर थे? तुम मंदिर में पूजा करने गए और उसका गिरा हुआ रूमाल जमीन से उठाया था। इसके बाद तुम दोनों ने चोरी छुपे मिलना शुरू कर दिया। पहली बार एकांत में संबंध बने, बस। अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं। देखो, बात सही निकल रही है ना? यह साधु सच्चा ज्ञानी है तो क्या सच में यह डायन ही है? हाँ, वैसे भी ठीक ही तो कहा। अगर डायन ना होती तो ऐसे शन्ना और रजनी की काम न करती। पिछले जन्म की बातें याद हैं। जो डायन करार दिए जाने का मजा कैसा लगा? पिताजी बहुत बड़े आदमी है और ऊंचा ओहदा पाने वाले हैं। वो किसी पिशाचनी से विवाह नहीं कर सकते। आर्यपुत्र, इस पर विश्वास करना हमारे लिए बेहतर होगा, ना करने से। हमारी बात। स्वामी, वो कमीनी औरत हमारे खानदान का वंश धारण किए हुए है। क्या इसका कोई उपाय है? उपाय? उपाय तो है, लेकिन इसके लिए उसे थोड़ा कष्ट सहना पड़ेगा। तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं गर्भवती हूँ, मुझे छोड़ो।
गुरुजी के निर्देशानुसार श्रीमती झो की बुरी छाया को जलाकर खत्म करो। बाल काटो। नहीं, मेरे बाल। तुम लोग, श्रीमती जो, हम तो आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं। बुरी आत्मा का सफाया करके ही हम इस हवेली को, यह तुम और बच्चे के लिए अच्छा है। तुम लोग बहुत ज्यादती कर रहे हो। रुआन शियो, वो पुजारी एकदम ठग है। तुमने ही उसे खरीदा है। चिल्लाओ और जोर से चिल्लाओ, सबको सुनाओ। तुमने मेरी बेटी को फंसाया। तुम, तेरे पैर तेरे अपने हैं। अगर तू भाग्यहीन है और इस हवेली की रखेल बनने लायक नहीं, तो पैदल ही निकल जा। हवेली तुझे रोकेगी नहीं। अच्छा, अगर यही शुआनपिंग हवेली का नियम है तो मुझे इसका पालन करना चाहिए। जारी रखो। कुलीन कन्या बिना शादी चिपटी। अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, बड़ी गृहस्वामिनी की सेवा करनी चाहिए और खानदान का वंश बढ़ाना चाहिए। अगर इन नियमों का उल्लंघन किया तो तुरंत मायके वापस भेज दिया जाएगा। अगर तुमने मुझे सौतन बनकर हवेली में आने से नहीं रोका होता तो मुझे इतने सालों सबकी नजरों में गिरकर क्यों रहना पड़ता। हाय, कितने अफसोस की बात है, तुम मुझे रोक नहीं सकी। तुम्हारी बेटी को मैंने ही बाघिन राक्षसी का कलंक लगाया था, उसकी जीत खिंचवा दी और इतने सालों से गूंगी है। तुम्हारी यही नियति थी। पिछले जन्म में तुम लोगों ने मेरे प्रिय को चोट पहुंचाई, मेरी बेटी को सताया। इस जन्म में मैं उनकी रक्षा करूंगी और तुम लोगों को जीने से मौत भली लगेगी। रखेल झो की कोख कमजोर है। पश्चिमी खंड का कमरा सबसे शांत है। रखेल झो को वहीं आराम करने भेज दो। बिना अनुमति के बाहर नहीं आना। गृहस्वामिनी, हम कक्ष में चलें। ये सर्द मौसम इंसानों के बर्फीले दिलों के सामने क्या है? रुआन शियो, तुम्हारा दिल कितना काला है। गुरुजी ने कहा था सिर्फ बुरी आत्मा भगानी है, लेकिन तुमने ये मौका देकर छू यून पर अत्याचार किया। क्या तुम्हें नहीं पता उसके गर्भ में मेरा बच्चा है? तुम हमारी शुआनपिंग हवेली की गृह स्वामिनी बनने के काबिल नहीं हो। कमरे में चलो। तुमसे कह रहा हूं, सुन क्यों नहीं रही हो? चलो मेरे साथ, जल्दी से छू यून से माफी मांगो। तुमने मेरी थप्पड़ मारने की हिम्मत कैसे हुई? जानती भी हो अब तुम्हारी औकात क्या है। एक देशद्रोही की बेटी। थप्पड़ इसलिए मारा ताकि तुम्हें अपनी असलियत का एहसास हो जाए। पिता पर आरोप का सच मैं जानता हूँ। सच पता चलेगा, आगे चलकर आग को कभी नहीं छुपा सकता। सच पता चला तो भी क्या फर्क? मुझे नहीं लगता कि अब वो कोई तूफान खड़ा कर सकती है। लियांग शिचिंग, तुम्हें तो यह शादी कभी मंजूर नहीं थी, है ना? इस विवाह विच्छेद के कागज पर दस्तखत कर दो। आगे से तुम्हारी राह अलग, मेरी राह अलग। हमारा कोई वास्ता नहीं। रुआन शियो, मेरे सामने ये पागलपन मत दिखाओ। कुलीन स्त्री का तलाक इज्जत मिट्टी में मिलाता है। मेरे भविष्य की चिंता तुम मत करो। इस विवाह विच्छेद पर हस्ताक्षर कर दो। इससे हम दोनों को ही मुक्ति मिल जाएगी। भले ही रुआन परिवार का पतन हो गया है, लेकिन शुआनपिंग हवेली को अब भी उसके नाना के समर्थन की जरूरत है। इतना ही नहीं, जिस औरत को इतनी चालाकी से हासिल किया है, उसे मैं मुरोंग शुआन को हरगिज नहीं लेने दूंगा। सुनो रुआन शियो, ये मत सोचना कि मुझे नहीं पता तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। तुम मुझ पर दबाव डालकर ये तलाक चाहती हो ताकि वापस शुआन के पास जा सको और अपना पुराना प्यार फिर से जगा सको। याद रखना, शुआनपिंग में त्याग नहीं, विवाह विच्छेद नहीं। यहां से जाना चाहती हो जब तक तुम मर नहीं जाते। फाड़ दो तो मैं फिर लिख दूंगी। जब चाहो आ जाना।
मेरे साथ इस तलाकनामे पर दस्तखत करो। निश्चिंत रहो, ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। न पत्नी को छोड़ते हो न तलाक देते हो। तुम्हें अपने पति को तलाक दूंगी। लियांग शिचिंग, पिछले जन्म में तुमने मुझे जो अपमान दिया, इस जन्म में मैं उसका 100 गुना बदला लूंगी। मैं तुम्हें कुत्ते की तरह अपने पैरों पर रेंगने पर मजबूर कर दूंगी। माँ जी, वो रुआन शियू, वो तो मुझे बेवकूफ बना रही है। ये रुआन शियू तो बड़ी मगरूर हो गई है। उसने मेरे पोते को मारा। उसकी तो हद हो गई। माँ जी, आपको मेरे और मेरे बच्चे के लिए न्याय करना ही होगा। शुआनपिंग हवेली का वंश इस झरीली औरत के हाथों नहीं मिटना चाहिए। वो जानती है कि उसने 7 महापाप नहीं किए हैं, इसलिए समझती है कि शुआनपिंग हवेली उसे छोड़ने की हिम्मत नहीं करेगी। तो फिर उसके बच्चे को ही खत्म कर दो। उसे अच्छी तरह चखाओ अपनी संतान से बिछड़ने का दर्द। ये काम उसकी धाई को ही करने को दो। ये शुआनपिंग हवेली के लोग सच में कलेजे काले हैं। अपनी ही पोती को नहीं बख्शा, पर पैसे के लिए तो लोग जान देते हैं। इनाम से हवेली छोड़ सकते हैं, पूरी जिंदगी के लिए। नन्ही बिटिया, देखो बगीचे में फूल कितने सुंदर खिले हैं। क्यों न एक तोड़कर माँ के लिए ले चलो। उन्हें हमेशा से लाल फूल बहुत पसंद रहे हैं। अपनी नन्ही बिटिया के हाथों मिलेगा तो वो बहुत खुश होंगी। लेकिन वो फूल तो बहुत दूर खिला है। वहां जाना थोड़ा खतरनाक है। मुझे डर लग रहा है। दूर के फूल ही तो सबसे खूबसूरत होते हैं। माँ जी का रूप अद्वितीय है। सिर्फ ये लाल फूल ही उनकी खूबसूरती को साजता है ना? बिल्कुल सही कहा। बच्चों को बहलाना कितना आसान है। मुझे लगा बड़ी मुश्किल होगी, पर ये तो अपनी माँ की तरह ही निकम्मी निकली। माफ करना छोटी मालकिन, अपनी किस्मत को कोसो जो इस अपमानित माँ की गोद में जन्मी। स्वामी की नहीं, अगर अपना सुधार दुनिया नष्ट कर देगी। मैं तो बस एक बेचारी दासी हूँ, मेरे बस में ही क्या है। तेरे बस में बस इतना है कि अपनी मौत खुद बुला ले। नमक हराम करने दासी, अपने मालिक से गद्दारी की, चाची में अपनी अक्ल ठिकाने लगा। शिनलान, सेना की हीरो। शिनलान, शिनलान, बेटा, आंखें खोलो। शिनलान, शिनलान, मेरी बच्ची, आंखें खोलो। शिनलान, क्यों? मैंने तो पहले ही सब इंतजाम कर लिया था। फिर मेरी बच्ची पानी में कैसे गिर गई? आखिर मेरी ही गलती क्या है? मेरी मासूम बच्ची का क्या कसूर है? माँ, शिनलान आपके पास आ रही है। मुरोंग शुआन, शुआनपिंग हवेली के अंदर घुसने की हिम्मत कैसे हुई? ये तुमने मेरी शुआनपिंग हवेली की इज्जत कैसी मिट्टी में मिला दी? शुआनपिंग हवेली एक बच्ची की रक्षा नहीं कर सकी, तो अब इज्जत क्या बची? मुरोंग शुआन, शुआनपिंग हवेली के मामलों में बाहरी हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं। पहरेदारों, महारानी और शिन लान को यहां से ले जाओ। किसी की हिम्मत है तो हाथ लगाओ। आज मैं राजमाता के आदेश पर हवेली में श्रीमती रुआन को निमंत्रण पत्र देने आया था, पर यहां आते ही दिन दहाड़े इस नीच दासी को बालिका का उत्पीड़न। छोटे राजकुमार, आप अपनी पत्नी और बच्ची की रक्षा नहीं कर रहे। क्या आप अपराधी को बचाना चाहते हैं? बोल, किसके कहने पर मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाया? बोल। रुआन शियू, ये क्या कर रहे हो? नौकरों पर अत्याचार करना, क्या यही हवेली के मालिक का कर्तव्य है? हवेली की इज्जत तुमने मिट्टी में मिला दी। बचाओ, बचाओ, बुरी मालकिन, मुझे बचा लीजिए। ये औरत मुझे मार डालेगी। बचाओ, रुआन शियू, रुको। झू किंग, अगर आज इस धूर्त दासी ने सच नहीं बोला, तो इसे यही डंडों से पीट पीट कर मार दिया जाएगा। बदतमीजी, बिना सबूत और गवाह के खुद सजा देना कानून के खिलाफ है। मैं सेनापति खुद एक गवाह हूं, और कानून से परे भी इंसाफ होता है।
यह तलवार मुझे पूर्व राजा ने दी थी। अगर आज किसी ने रानी रुआन की जांच में दखल दिया तो उसका सिर कलम कर दिया जाएगा। छोटी लान। माँ, मुझे धाय माँ ने ही पानी में धक्का दिया था। उसने ये भी कहा कि यह सब दादी माँ के कहने पर किया। दादी माँ ही मुझे मरवाना चाहती है। तुम झूठ बोल रही हो। माँ, मैंने झूठ नहीं बोला। धाय माँ के पास दादी माँ की लिखी वो हस्तमुद्रा वाली चिट्ठी है। इसकी तलाशी लो। हिम्मत कैसे हुई? अपने बड़ों की इज्जत करना नहीं आता? आज इस हवेली में सिर्फ मेरी बेटी का हत्यारा है। यहाँ बड़ा छोटा कोई नहीं। तलाशी लो। रुआनशियो, छोटे राजकुमार लियांग, मैं यहाँ मामले की जांच कर रहा हूँ। क्या तुम अपराधी को बचाना चाहते हो? तुम ये मत समझना कि मुझे पता नहीं। तुम निजी रिश्तों के चलते ऐसा कर रहे हो। अगर निजी रिश्तों की बात होती तो मैं कब का तुम्हें मार डालता। बताओ ये क्या है? ये कैसे हो सकता है? ये मेरा नहीं है। ये तुम दोनों स्वामी और सेवक ने मिलकर मुझे फंसाने की साजिश रची है। नहीं, मुझे नहीं पता कि ये चीज कहां से आई। बड़ी मालकिन ने मुझे सिर्फ मौखिक वादा दिया था, कोई खत नहीं लिखा था। झूठ सेवक, स्वामी की हत्या। नहीं 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 नहीं। एक जान के बदले एक जान। और तुम्हें गांव भेजकर पहरे में रखा जाएगा। बिना आज्ञा के बाहर नहीं निकलना। रुआनशियो, तेरी ये मजाल। मुझे क्यों नहीं होगी? लियांग शिजिंग, अगर तुम चाहते हो कि सारी दुनिया जाने कि तुम्हारी एक माँ है जो अपनी ही पोती का वध करती है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। मुरोंग शुआन को सिपाहियों के पास जाने दो। रुआनशियो, तुम कमीनी औरत। हमारी शुआनपिंग हवेली ने तुम पर एहसान किया है। तुम्हारी ये हिम्मत? सचमुच एहसान है मुझ पर। मैं इसका बदला 100 गुना करके चुकाऊंगी। मेरा अंदर जाना उचित नहीं। मैं तुम्हें यहीं तक छोड़ता हूँ। अपनी माँ के साथ अच्छे से रहना। चिंता मत करो मुरोंग अंकल, मैं माँ का पूरा ध्यान रखूंगी। काश मुरोंग अंकल मेरे पिता होते। माँ, तुमने सिपाहियों के पास जाकर शिकायत क्यों नहीं की? साथ में मैडम झू को भी पकड़वा देती। अंदर आ जाओ। नीचे झुको। अधिकारियों को बताओ ताकि सबको पता चल जाए कि तुमने सबूत जाली बनाए हैं। क्या तुम्हारी लिखावट गहन जांच में टिक पाएगी? गृहस्वामिनी, छोटी मालकिन। चुप रहो। आज का ये सब, क्या ये तुम्हारी मदद से रची गई साजिश थी मुझे धोखा देने के लिए? ये झुकिंग दीदी की गलती नहीं है। ये तरीका मैंने अकेले सोचा था और दीदी से बस मदद की भीख मांगी थी। जो किया मैंने अपने दम पर किया। मैं अम्मा, उठो। तुम अपनी जान इस तरह जोखिम में कैसे डाल सकती हो? क्या तुम्हें पता है माँ कितना डर गई थी? माँ को लगा मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाई। मेरी लानेर। अम्मा, इस जन्म में मैं आपकी रक्षा करूंगी। मेरी बच्ची। ये काम उसकी आया को सौंप दो। अरे मेरी छोटी मालकिन, अगर हम पकड़े गए तो क्या होगा? बिना पक्के सबूत के वो लोग अपनी सजा कैसे मानेंगी? ना जाने वो लोग फिर कब अम्मा और मुझ पर दोबारा हमला कर दे। इसीलिए तो हमने उनकी चाल को ही अपना हथियार बनाया। अम्मा डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आपने मुझे शतरंज सिखाते हुए कहा था,
पहले सोचो फिर चलो। अगर हम दुश्मन को एक ही बार में खत्म नहीं कर सकते तो उसे जगाना नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहती अम्मा कि आप हर पल मेरी चिंता में जिए। लानेर आपकी रक्षा करना चाहती है। तुमने मुझसे सलाह क्यों नहीं की? मारो, यही मारो, मुझे और बच्चे को एक साथ ही मार डालो। अगर तुम मेरी रक्षा करते तो क्या मुझे ऐसा करने की जरूरत पड़ती? बेवकूफ, तुम और मेरी माँ दोनों औरतों जैसी सोच रखती हो। बुरा काम करने के बाद तुमने सबूत भी खुद ही उसके हाथों में दे दिया। वह पत्र सचमुच मेरा नहीं था और मुझे क्या पता था कि न्यूरॉन्ग शुआन अचानक वहां आ धमकेगा। बस करो, रोना बंद करो। ये बात बेशक संदिग्ध है। रही बात उस लड़की की, तो वो वैसे भी मेरा खून नहीं है। पति महोदय, उस लड़की को सबक सिखाने के लिए पहले निपटना होगा रुआन शियो की मददगार झू क्विंग से, जब तक वो साथ है। पति महोदय, मेरे पास एक तरकीब है। मुझे यकीन नहीं आता कि दुनिया में कोई औरत अपनी सहेली का अपने पति के साथ रिश्ता बर्दाश्त कर लेगी। क्या वे मुझे फंसाने के लिए ऐसी घटिया चाल चल रहे हैं और गृह स्वामिनी को दुखी किया? मैं अभी जाकर उन्हें मारता हूँ। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैंने पुनर्जन्म की जो बात कही वह झूठ हो? मैं बचपन से आपके साथ हूँ, आप जो भी कहेंगी मैं मानूंगी। मुझे बस इस बात का गम है कि पिछले जन्म में बहुत जल्दी मर गई और आपको पिछले जन्म में अकेला छोड़ गई। अपने हाथ गंदे मत करो, मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हारा बदला लूंगी। अच्छा, झू किंग, मुझे पता है तुम कमरे में हो। झू किंग, ये चुयून की दवा कोई आम इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब तक तो तुम बेकाबू हो चुकी होगी। मेरी जान। स्वामी, इतनी जल्दी मत कीजिए। पहले यह प्याला तो पी लीजिए। मुझसे अब और इंतजार नहीं होता। बस अभी आया। रानी झो, आज अचानक क्या सूझी जो मुझे चित्रकला पर चर्चा के लिए बुलाया? महारानी, बहुत बुरा हुआ। राजा अपने कक्ष में क्या हुआ? जल्दी साफ साफ बताओ। राजा जरा हौले से। बड़ी महारानी की दासी झूकिंग दीदी राजा को बहका रही है। उसे जरा भी लाज नहीं आई। क्या कहा? महारानी, आप नाराज न हो। ऐसी बेशर्म और घर की इस पर दाग लगाने वाली कमीनी को तो बस मौत की सजा दो। तुम्हारी यह निजी दासी बागी हो गई और तुम्हें पता तक नहीं चला। यह तुम्हारी बहुत बड़ी लापरवाही है। तुम कह रही हो कि झूकिंग कमरे में है, तो फिर यह कौन है? ना, ये कैसे हो सकता है? मैंने अपनी आंखों से देखा था। दिन दहाड़े ये अय्याशी। देखता हूँ किसकी इतनी हिम्मत है जो राजा को बहकाने की जुर्रत करता है। शिक्यू, तुम लोग यहाँ कैसे? अच्छा, यह तो दूसरी मालकिन की दासी है। शिक्यू बहन, तो यह तो है ही चोर की दाढ़ी में तिनका। शिक्यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दूसरी मालकिन, मेरी बात सुनिए। मैंने नहीं, सच में नहीं किया। बेहोश हो गई? अभी तो खेल शुरू ही हुआ है। जोजियम, लियांग शीचिंग, यह तोहफा ध्यान से स्वीकार करना। पिछले जन्म में झू क्विंग मेरी वफादार थी। साजिशों ने हमें अलग किया। मैं बेकार मात्र उसकी रक्षा नहीं कर पाई, फिर भी उसने जरा भी शिकायत नहीं की। इस जन्म में मैंने आखिरकार उसका बदला ले ही लिया। रुको, बंद करो।
मालकिन दयालु, दासी की गलती। बेहतर होगा कि आप मुझे शिक्यू को वापस ले जाने की अनुमति दें ताकि मैं उसे सबक सिखा सकूं। सबक सिखाओगी? हिम्मत कैसे हुई जो? इस कमरे में हजारों मोहरों का कामोत्तेजक धुआं जल रहा है। अगर तुम्हारी गुप्त अनुमति नहीं होती तो एक मामूली दासी के पास इतनी गंदी चीज खरीदने के लिए पैसे कहां से आते? मालकिन, गौर कीजिए, इस मामले से मेरा कोई संबंध नहीं है। गर्भवती होकर भी तुम यूं ही घुटनों के बल बैठ गईं। हम दोनों बहनें समान हैं। मैं निश्चित रूप से तुम पर विश्वास करती हूँ, लेकिन सब यही कह रहे हैं। अगर हवेली के लोगों का शक दूर करना है तो बहन, तुम्हें अपनी बात जरूर रखनी होगी। अच्छा झूक्विंग, आज दूसरी मालकिन का वह वाक्य क्या था? बेशर्म, कुल मर्यादा को कलंकित करने वाली छोकरी, मार देना ही उचित है। ये मेरा कसूर नहीं है। तुम लोगों ने मुझे फंसाया है। दूसरी बेगम, मुझे बचा लीजिए। हाँ, बेशक शीकवे दोषी है, लेकिन वो बचपन से मेरे साथ पली बड़ी है, मेरी बहन के समान है। आप उसे एक बार माफ कर दीजिए। रुआन शियो, ईर्ष्यालु औरत, तुम चुयुन गर्भ से है। इस हवेली में यूं ही किसी की जान नहीं जा सकती। तुम स्वामी शायद अब तक ये न जानते हो कि इस धूप बत्ती में बंध्याकरण चूर्ण मिला है। स्वामी आगे चलकर पुरुष नहीं रहेंगे। क्या कहा तुमने? मैंने कहा अब तुम मर्द नहीं रहे स्वामी। देखो, मैंने तो तुम्हारा बदला ले लिया। पकड़ो इसे कसकर। ठीक से निशाना लगाओ। शीकवे, तूने स्वामी को हानि पहुंचाई और इस हवेली के वंश को खत्म करने की कोशिश की। बेगम की इज्जत बचाने और स्वामी के नाम की रक्षा के लिए जो कठोर कदम तुम नहीं उठा सके, वो मैं उठा रही हूँ। तुम पागल हो। मैं कोतवाली जाऊंगा। जाओ, जरूर जाओ। कल पूरी राजधानी को पता चल जाएगा कि तुम्हारी नस्ल ही खत्म हो गई। स्वामी, सोच लीजिए। ये कैसे? ये सब कैसे हो गया? रुआन शियो, तुम चुयू, वैद्य को बुलाओ। जल्दी वैद्य को बुलाओ। चुयू, पिछले जन्म का बदला एक एक हिसाब चुकता करूंगी। सच में बड़ा संतोष हुआ। लियांग शिचेंग ने मेरी बेटी छीन ली। इस जन्म में उसे भी संतान खोने का दर्द चखाऊंगी। जैसे को तैसा। आशुआन, क्या तुम्हें लगता है मैं बहुत निर्मम हूं? नहीं, उनका खून इतना गंदा है कि तुम्हारे हाथ कलंकित हो गए। पिछले जन्म में उन्होंने मुझे इतना कष्ट दिया, मुझसे मेरा अपना खून जिगर छीन लिया। इस जन्म में उन्हें भी धीरे धीरे मौत का स्वाद चखाऊंगी। देखती हूँ कैसा लगता है। उन्हें ऐसा बनाऊंगी कि जीना मुहाल हो जाए, मरना भी नसीब न हो। आज तुमसे मिलने का कारण एक भेंट है। शियू, पिताजी, माताजी, भैया, मेरी लाडली बेटी, तुझे बहुत तकलीफ हुई। इतने वर्षों बाद तुम लोग इतने जर्जर कैसे हो गए? नन्ही, रो मत। सौभाग्य से सेनापति मुरोंग के आदमी हमारी बहुत देखभाल करते हैं, तभी हम बार बार शत्रुओं की साजिश से बच पाए। अफसोस मेरी नन्ही, तुझे। माँ, अपना ख्याल रखो। सेनापति मुरोंग हमें राजधानी तक वापस लाए।
और हमारे लिए एक हवेली लेकर दी। अभी तक हमें इंसाफ नहीं मिला है और हम अपना चेहरा दुनिया को नहीं दिखा सकते। हर कदम पर तुम लोग बहुत सावधान रहना। सेनापति मुरोंग, तुमने मेरे लिए नहीं, हमारे पूरे रुआन परिवार के लिए जो किया है, मैं इसे जीवन भर नहीं भूल सकती। जब हमारा बदला पूरा हो जाएगा, हमें तुम्हारी ये तस्वीर लाल चुड़ी दिखाकर भव्य स्वागत करूंगी। बेटी, अब तुम आगे क्या करने वाली हो? लियांग शिचिंग बहुत स्वार्थी और धोखेबाज आदमी है। मैं उसकी ही औजार बनकर उसके सभी अपनों को खत्म करूंगी और अंत में उसका सिर कलम कर दूंगी। जो चुयुन, अब तेरी मौत करीब है। वैद्य जी, चाची जी की क्या हालत है? वैद्य जी, बोलो ना। तुम इस झो हवेली में 10 साल से हो। मुझे सिर्फ तुम पर भरोसा है। हाय, चाची जी पहले ही डरी हुई थी और जब मुझे बुलाने भेजा तो देर कर दी गई। अब कोख में पल रहा बच्चा खत्म हो गया। चला गया? क्या मतलब गया? वैद्यराज, आप मेरी मदद कीजिए। स्वामी अब पुरुषत्वहीन हो चुके हैं। मेरा यह बच्चा नहीं जा सकता। बाई साहिबा, आपका गर्भपात हो चुका है। चाहे स्वयं अमृत के देवता भी क्यों ना जाए, इसका कोई उपाय नहीं है। यह बच्चा रुआन को नीचे गिराने का मेरा आखिरी दाव है। यह किसी भी हालत में नहीं जा सकता। वैद्यराज, तुमने गलत देखा है। मेरा बच्चा अभी भी मेरी कोख में ही है। बस मुझे गर्भ सुरक्षा की कुछ दवाइयां दे दो। वैद्यराज, तुम मेरी बात कैसे नहीं समझ रहे? मेरा बच्चा अभी भी मेरी कोख में ही है। कोख का बच्चा कैसा है? ज्यादा से ज्यादा आधा महीना। महारानी कृपया निश्चिंत रहें। ये दास जो खानदान में 10 सालों से है, उसे यही विश्वास करना पड़ेगा कि उसका बच्चा खत्म हो गया। जू किंग, इनाम दो। बहुत बहुत धन्यवाद छोटी मालकिन। बेहन, वैसे भी उसके पेट का बच्चा ज्यादा दिन नहीं रहने वाला। तो वैद्य को झूठ बुलवाकर ये क्यों कहलवाया कि गर्भ गिर गया? जब उसे लगेगा कि उसका गर्भपात हो गया है, तो वह खुद ब खुद दोबारा गर्भ धारण करने का उपाय ढूंढेगी। लियांग शीचिंग तो किसी काम का नहीं रहा। बता, वह किसके पास जाएगी? गर्भवती थी और उसने किसी और पुरुष से संबंध बनाए और अपने पति की एकलौती संतान को भी मार डाला। हत्या का खेल तो तय था। झो जियुन, लियांग शिचिंग, यह तुम दोनों का मुझ पर उधार है। मेरी प्यारी, जरूर रुआन शियू ने ही ये किया है। जरूर उसी ने मुझे बर्बाद किया है। उसकी हिम्मत कैसे हुई? मैं अभी उसे मारने जाती हूँ। बेटा, आवेश में मत करो। फिलहाल झो के गर्भ में अभी एक बच्चा है। वैद्य ने क्या बताया था? वह एक लड़का है। हमारी शुआनपिंग हवेली का दीपक अभी बुझा नहीं है। इसके अलावा रुआन शियू को मुरोंग शुआन का संरक्षण प्राप्त है। मुरोंग शुआन, मैंने इतने वर्षों तक उसके लिए बच्चे का पालन पोषण किया और अब वो कमीनी औरत मेरी संतान को निकल गई। तुमने क्या कहा? वह लड़की तुम्हारी नहीं है? उस समय जब रुआन शियू के परिवार को देश निकाला दिया गया था, मैंने सिपाहियों को रिश्वत देकर उसे बेहोशी की दवा पिला दी। योजना थी कि एक वीर बनकर उसे बचा लूंगा और फिर जबरदस्ती करूंगा। जब चावल पक जाता तो उसे विवाह के लिए राजी होना ही पड़ता। पता नहीं था कि मुरोंग शुआन उसकी चिंता में चुपके से सीमा छोड़कर वापस आ जाएगा। उसने छिपकर उसकी रक्षा की। शुक्र है अपना पद छोड़ने के कारण वो अधिक समय तक रुक नहीं सका। बस फिर क्या था, मैंने बिना हाथ हिलाए उसकी पहचान ले ली। बाद में जब रुआन शियू का विवाह हुआ तो वो मूर्ख उसकी एड्स बचाने के लिए आज तक कभी उससे सवाल नहीं किया, कभी पूछा भी नहीं।
किसे पता था एक ही बार से वो गर्भवती हो गई। अब जब भी मैं उसे और उस बच्चे को देखती हूँ, मुझे मुरोंग शुआन की याद आ जाती है और उसकी कोमलता और प्रेम भरी निगाहें। तो इसलिए तुमने कभी उसे छूना नहीं चाहा? तुम कितने मूर्ख हो। अगर कभी ये राज खुल गया, उसकी औलाद चुराई है। ये बिल्कुल नहीं हो सकता। चाहे वो मर भी जाए, परलोक में भी वो पति पत्नी नहीं बन सकते। जो किंग लाने को लेकर बाहर गई थी, अभी तक लौटी क्यों नहीं? कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई? मां, गृह स्वामिनी, लाने खरीदारी करते करते थक गई थी। संयोग से मैं सेना से लौट रहा था और मैंने देखा कि जू किंग अकेली बच्चे को लिए सामान भी उठाए हुए थी। बड़ी असुविधा हो रही थी, तो मैंने उन्हें छोड़ने में मदद की। मां, लानेर को मुरोंग अंकल पसंद है। काश मुरोंग अंकल लानेर के पिता होते, तो लानेर को प्यार मिलता और मां को भी कोई सताता नहीं। सेनापति मुरोंग, बहुत बहुत धन्यवाद। जू किंग, छोटी मालकिन को अंदर ले जाओ। जी गृह स्वामिनी। आओ लानएर। त्योरी क्यों चढ़ा रही हो? झुर्रियों से नहीं डरती? तुम पिछले जन्म में तुम्हारी भौहों के बीच की ये लकीर जैसे चाकू से गड़ी हो। सिर्फ लानेर ही तुम्हारा ख्याल नहीं करता, मैं भी करता हूं। हर रात जब नींद खुलती है, मुझे डर लगता है कि मैं अभी उसी पिछले जन्म में जी रहा हूं और मैं बस तुम्हें मुश्किलों में घिरा देख सकता हूं, कुछ भी नहीं कर सकता। अब वैसा नहीं है। हम दोनों नर्क से वापस आ गए हैं। इस जन्म में अब किसी और की बारी है नर्क जाने की। आधा काम तो हो चुका है। जल्द ही मैं शुआनपिंग हवेली छोड़ दूंगी। उसके सबूत हाथ लगने वाले हैं। तुम हर कदम फूंक फूंक कर रखना। लाने के लिए जो खरीदा वो सब बच्चों के पसंद की चीजें थीं। कुछ कपड़े, गहने और पढ़ाई लिखाई का सामान भी है। अकेले मेरे इतनी चीजों के क्या काम? अपनी पसंद की चीजें चुन लो। मुझे सब पसंद है, चाहे पिछला जन्म हो या ये। उसका मेरे लिए प्यार। मेरे अपने हमेशा मुझ पर बहुत मेहरबान रहे हैं। मौसम ठंडा हो रहा है, तुम अंदर जाओ। हाँ। शिवायु, हर बात में मेरा साथ है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। बस बहुत जल्दबाजी मत करना, चाहे कितना भी समय लगे। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। हाँ। मालकिन, आप वापस आ गईं। रुआन शियो, हटो। रुआन शियो, मैं तुम्हारा पति हूं। मैं तुम्हारे आंगन में आया हूं और तुम मुझे रोकने की हिम्मत करती हो? छोटे राजकुमार को होश नहीं है, उसे होश में लाओ। जी। होश आ गया। होश आ गया है तो वापस जाओ। रुआन शियो, ये नन्ही शैतान। तुम अभी कहाँ गई थी? ये तुम्हें किसने दिया? मैं तुम्हारा पति हूं। रुआन शियो, हम पति पत्नी हैं। मुझे छोड़ो, छोड़ो मुझे। मुरोंग शुआन, सचमुच तुम ही हो। छोटे राजकुमारियां, तेरी ढाल पड़ गई, रगड़ को रानी बना। दुष्ट नौकरों को बेटी की हत्या की छूट देना और अब ये बेशर्मी, अपनी पत्नी पर जबरदस्ती थोपना, ये मेरा निजी मामला है, तुम्हारे हस्तक्षेप का कोई अधिकार नहीं। मुरोंग शुआन, तुम दोनों व्यभिचार कर रहे हो? अच्छा, मैं अभी जाकर कोतवाली में रिपोर्ट करता हूं। मैं तुम दोनों की सारी नाक कटवा दूंगा और पिंजरे में बंद करवाऊंगा। अगर तुमने उस वक्त मौके का फायदा न उठाया होता और उसकी जिंदगी और परिवार की धमकी देकर उस पर शादी के लिए दबाव न डाला होता, तो वो मेरी विधिवत ब्याहता पत्नी होती, बड़ी धूमधाम और पूरे सम्मान के साथ घर आई होती। तुमने उससे शादी तो कर ली, लेकिन कभी उसकी कदर नहीं की। ये तेरे कर्मों का फल है। उसकी बदनामी की कोशिश की, तो मैं कसम खाता हूं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बस तुम्हें देखना पसंद है।
तुम हर बात में मुझसे बेहतर हो तो क्या हुआ? मोरोंग शुआन, सुनो मेरी बात। तुम औकात क्या है तुम्हारी? वो और वो बच्चा, सब कुछ मैंने तुमसे छीन लिया है ना? तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। क्या कहा तुमने? कहा तो क्या कर लोगे? राजकुमार ने पी ली है। सेनापति मोरोंग, उसकी बातों को दिल पर मत लीजिए। उसने अभी जो कहा, क्या तुम्हें भी वो गलत लगा? कहते हैं नशे में बोले शब्द दिल की सच्चाई होते हैं। ये सच है कि उसने धोखे से मेरी पत्नी मुझसे छीनी थी, लेकिन बच्चा छीनने की बात। शायद ये सब बहकी बहकी बातें हैं। हमारे बीच तो कभी पति पत्नी वाला कोई संबंध ही नहीं रहा। ये कैसे हो सकता है? क्या तुम्हें याद नहीं? क्या? अगर मैं कहूं कि हमारे बीच पति पत्नी जैसा संबंध बना था जब तुम्हें देश निकाला दिया गया था, मैं चुपके से सीमा छोड़कर छिपकर तुम्हारी रक्षा करता रहा। उस दिन तुम्हें बेहोशी की दवा दी गई थी, मैं तुम्हें बचाने आया। पहले मैंने चाहा था कि कोई वैद्य बुलाऊं, पर बड़ी मुश्किल थी। वो सुनसान जगह थी। तब मुझे मजबूरन तुम्हारे साथ ऐसा करना पड़ा। लियांग परिवार में आने के कुछ ही समय बाद मुझे गर्व ठहर गया था। उसके बाद से लियांग के साथ फिर कभी पति वाला संबंध नहीं बना। बस एक ही बार हमने एक पाया, और वो था मंदिर में। शिव, डरो मत। ये तुम्हारी गलती नहीं है। मैं जिम्मेदारी लूंगा। अगर आशुआन की बात सच है तो लानेर आखिर किसका बच्चा है? माँ, लानेर, माँ तुमसे पूछती है, अगर एक दिन तुम्हें पता चले कि तुम्हारे पिता अब तुम्हारे पिता नहीं रहे तो क्या तुम्हें दुख होगा? तो क्या माँ फिर भी लानेर की माँ रहेंगी? चिंता मत करो, माँ हमेशा लानेर की माँ रहेगी। जब तक माँ साथ है, लानेर को किसी बात का डर नहीं। माँ, भले ही लानेर छोटा है, लेकिन सब समझता है। मुझे पता है तुम पिताजी को पसंद नहीं करती, और पिताजी भी माँ और मुझे पसंद नहीं करते। लेकिन मुरोंग अंकल, वह सच में मुझसे और माँ से बहुत प्यार करते हैं। माँ जो भी करे, लानेर माँ के साथ है। बस माँ खुश रहे। तो लानेर, क्या तुम माँ के साथ एक जांच करवाने को तैयार हो? खून की जांच? हाँ। तो यह बात है। कोई आश्चर्य नहीं। शेर भी अपने बच्चों को नहीं खाता, पर उसने बार बार हमाम बेटी पर जानलेवा हमले किए। यह सब लियांग शिचिंग की पहले से साजिश थी। उसने हमें बरसों बिछाड़ कर रखा, माँ बेटी को जुदा कर दिया। ये बदला न लिया तो इंसान नहीं हूं मैं। नहीं, अभी सरकारी ओहदा है हमारे पास। बिना सोचे समझे कुछ किया तो कानून के शिकंजे से हम भी नहीं बचेंगे। मैं उसे खुद अपनी कब्र खोदने पर मजबूर करूंगी। अच्छा, जैसा तुम कहो वैसा ही होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कैसी बेकार दवा दी है, जरा भी असर नहीं हुआ। स्वामी, वैद्य का कहना है शक्ति उपचार में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इसमें वक्त लगेगा। शायद 1 घड़ी और रुकिए तो अपना असर दिखाने लगे, है ना? स्वामी, क्या हंस रही हो? अगर तुम स्वर जैसी बुद्धू न होती और उस कमीनी औरत रोन शिवायु के षड्यंत्र में न फंसती तो मेरी ये हालत क्यों होती? और तुम्हें मुझ पर हंसने की हिम्मत? निकम्मी चीज, अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ तो तेरी खैर नहीं। लायन शिचिंग, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की?
शुआनपिंग हवेली। बहुत अच्छे। यंगजी, मेरे ताऊ का बेटा, लौटने में और कितना वक्त लगेगा? कल रात रखेल जो अपने कमरे में सारी रात चीखती चिल्लाती रही। स्वामी को गुस्से में झो रखेल का गला घोंट दिया। उन्हें अपना तमाशा करने दो, आगे तो और भी बहुत बवाल होना बाकी है। अच्छा, वैद्य ने क्या कहा? पूरी राजधानी के राजवैद्य और गांव गांव के ओझा सबको बुलवा लिया गया। सबको जलीकरी सुनाकर हवेली से निकाल दिया गया। बूढ़ी माँ ने मुंह सिलवाने के लिए खूब अशर्फियां लुटाई, लेकिन आग तो आखिरकार कागज में छुपती नहीं। ये बात पूरे शहर में जंगल की आग की तरफ फैल चुकी है। बकवास बकवास, दफा हो जाओ, सब निकलो यहाँ से। याद रखना, अगर किसी ने आधी बात भी बाहर की तो खाल खिंचवा लूंगा तुम्हारी। मुर्गे की लाल कलगी अंडे पर नहीं बैठता। शुआनपिंग हवेली का आंगन, खाली घोंसला, 3 साल से सूना। पूरब हंसे, पश्चिम झूमे, सब तरफ उड़े पर। ये क्या बेहुदगी गा रही हो? ये तो अभी का सबसे मशहूर लोकगीत है। गली गली कूचों में यही चल रहा है। पिताजी, मैंने अच्छा गाया न? तुम नालायक लड़की, आज तेरी खैर नहीं। लियांग शिचिंग, हिम्मत है तो पूरी दिल्ली का मुंह बंद करो, नहीं तो मेरी बेटी पर अपना गुस्सा मत निकालो। अच्छा, तुम सब ठीक से सुन लो। बड़े भैया, यूनर आखिर तुम आ ही गए। आखिर तुम लौट आए। यूनर का जीवन बहुत कष्टों में बीता। बहन रो मत, मैं आ गया हूं। जब तक मैं हूं कोई तुम्हें तंग नहीं कर सकता। पहले ही बता देता, तुम्हें मुझसे विवाह कर लेना चाहिए था। अगर मुझसे शादी करती तो मैं कभी तुम्हें अपनी रखेल नहीं बनाता। मैं तुम्हें राजरानी बनाता, हवेली की मुखिया बनाता। यूअर, मुझे जल्दी से गर्भवती हो जाना चाहिए, वरना अगर शुआनपिंग हवेली को पता चल गया कि मेरा गर्भ गिर गया तो वो मुझे जरूर हवेली से निकाल देंगे। रुआनशियो, अभी कुछ दिन और अकड़ ले, मेरे बच्चा होने तक इंतजार कर। शुआनपिंग हवेली का इकलौता वारिस, फिर देखूंगा तेरा क्या हाल करती है। लियांग शिचिंग की धोखाधड़ी का मामला। सबूत मिल गए हैं, सब तैयार है, अब बस सही समय का इंतजार है। युवती झोपियू फिर से श्रीमती झो के कमरे में गया है। बहुत अच्छे, तो ये हवा का झोंका अपने आप आ गया। किसी को भेजकर लियांग शिचिंग को संदेश भिजवाओ, कहना कि मैं अपने आदमियों के साथ जल्दी में श्रीमती झो के कमरे की ओर गई हूं, उसके होने वाले बच्चे को नुकसान पहुंचाने के इरादे से। माँ, ये फूल झड़ीला है पर कितना सुंदर खिलता है ना? अगर इतना ही सुंदर है तो पूरी शुआनपिंग हवेली को इससे भर क्यों न दें? ठीक है ना? हाँ। रुआनशियो, फिर चू यून को क्या करोगी? कोई कसर छोड़ दी है? थोड़ा और आहिस्ता से। स्वामी जल्दी में क्यों हैं? ओह, लेकिन शायद वो आपके लिए नहीं कह रही थी। प्रिय, केवल तुम ही एक सच्चे मर्द हो। कितने अद्भुत हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? स्वामी, मैं आपको सब समझा सकती हूँ। झो चुयुन, तुमने मेरी पीठ पीछे किसी बाहरी मर्द के साथ ऐसा घिनौना काम किया। झो चुयुन, तुम ये चरित्रहीन बेवफा औरत। मैंने सोचा था मैं तुम्हारे साथ अच्छा हूं और तुमने मुझे ये सिला दिया। राजा जी, आप हमारे इतने सालों के साथ का ही वास्ता देख लीजिए। मुझे माफ कर दीजिए। मैं समझ लीजिए कि मैं ये सब बच्चे की खातिर कर रही हूँ। बच्चा? ये खून कैसे? हमारा बच्चा तुम्हारी वजह से मर गया।
खून, ये खून है। नहीं स्वामी, सुनिए, हमारा बच्चा तो पहले ही खत्म हो गया था। मेरे प्यारे, तुमने ही मेरे बेटे की जान ली। तुमने ही हमारे शुआनपिंग हवेली का वंश ही मिटा दिया। नहीं स्वामी, मेरी बात सुनिए, ये हमारा बच्चा नहीं है। यकीन मानिए, ये नहीं। बच्चा तो बहुत पहले गिर गया था। अभी झूठ बोलने की हिम्मत है? गृह स्वामिनी, स्वामी वैद्य आ गए हैं। छोटे राजकुमार, आप चाहे कितने ही क्रोधित हो, अपनी ही संतान की हत्या नहीं कर सकते थे। अब गर्भपात होगा। सचमुच आपके बच्चे की जान ले ली। ये पूरे 6 महीने का एक बालक था। तुम कह रहे हो मैंने अपने हाथों अपने ही बच्चे की जान ले ली? बच्चा, मेरा बच्चा। इसे लकड़ी के कमरे में डाल दो, कोई इलाज नहीं। जो आ गया। मैं यहाँ कैसे? कोई है? ये गलत है। मुझे तो प्रधानमंत्री की पत्नी होना चाहिए था। उस भाग्य राक्षसी, उस अपशकुन को जन्म देने वाली, वो रुआन शियू है। बंदी बनाकर कोठरी में रखा गया। अपमान सहने वाली भी वही थी। वो रुआन शियू थी। बाहर निकल मेरे सामने। वजीर की बेगम, लगता है तुम्हें भी पिछला जन्म याद आ गया। बहुत अच्छा, पुराना बदला और नया हिसाब आज एक साथ चुकता करके ज्यादा मजा आएगा। झो जियून, अब तुम पहले जैसी झो जियून नहीं रही। अब तो बस शुआनपिंग हवेली की एक अय्याशी करके गर्भ गिराने वाली घटिया रखेल हो। नहीं, ये सब झूठ है, एकदम झूठ। मैं झो जियून शुआनपिंग हवेली में बाकायदा डोली से आई सौतन हूँ। महावजीर की बेगम हूँ। खुद बादशाह द्वारा दी गई सर्वोच्च उपाधिधारी हूँ। रुआन शियू, तुम यहाँ कैसे? तुम जिंदा हो? मैं मरकर तुम्हें चैन से कैसे रहने देती? पिछले जन्म में तुमने जितनी शान ओढ़ी थी, इस जन्म में तुम्हें उसके हर पाप का हिसाब चुकाना होगा। तुम्हें, तुम्हारे बच्चे को और इस शुआनपिंग हवेली को मैं एक भी नहीं छोड़ूंगी। रुआन शियू, मैं तुझे जान से मार दूंगी। मरने के बाद भी मेरी आत्मा तुझे नहीं छोड़ेगी। क्या बात है, इत्तेफाक से। मैं भी तो नर्क से उठी चुड़ैल हूँ, तुम्हारी जान लेने आई हूँ। जल्द ही तुम तीनों, पति पत्नी और बच्चे, यमलोक में साथ होंगे। पैसे नहीं है तो मेरे यहाँ उधार खाने की औकात? सब जानते हैं तेरी ये शुआनपिंग हवेली अब बस एक खोखला सिंहासन है। सच में समझता है तू अपने आप को कोई बड़ा रईस? थूक के देख तो जरा अपनी औकात पे। चीना, पीटो इसको, अपने ठिकाने लगानी चाहिए इसकी। और मारो। शराब पीकर पैसे नहीं देगा, ये कोई नियम है क्या? देखो तो जरा इसकी हालत। अच्छी पिटाई हुई। बस रहने दो।
ये छोटा राजकुमार लियांग अपनी करनी की सजा भुगत रहा है। पहले अपनी बीवी की इज्जत उतारी, फिर रखेल को सौतन बनाकर लाया। अब मजा देखो। सींग भी लगा लिए और अपने हाथों से अपना वंश भी खत्म कर बैठा। रौंद डाला अपना ही खून। यही तो कहते हैं कर्मों का फल। सुना है उसकी मर्दानगी भी तहस नहस हो गई। शुआनपिंग हवेली का चिराग बुझ गया इसी के हाथों। चुप, जुबान बंद करो सब के सब। चलो। बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद धन्यवाद। छोटे राजकुमार लियांग को राजमहल का महामंत्री बनने पर बधाई। घर में 2-2 रानियां खूब सुख भोग रहे हैं। बराबरी की हकदार और अब राज्य के सबसे बड़े वजीर। वाह क्या शान है। महामंत्री जी को प्रणाम। मैंने उठने को कहा। सब अपनी औकात में सिर झुकाए रहो। झूठ। ये सब एक धोखा है, एक सपना। मैं तो राज्यसभा में सर्वोच्च विद्वान था, महामंत्री बना था। वो मुझसे 3 कदम पीछे खड़ा रहता था। ये सब मिथ्या है, मिथ्या। मुझे सब कुछ याद आ गया। पिछले जन्म में आखिरी हंसी तो मेरी ही थी। रुअन शियाओ, तो तुम तब से वापस आ चुकी थी। हर हाल में मुझसे पीछा छुड़ाना चाहती थी। असंभव कभी नहीं होगा, ख्वाब में भी मत सोचना। माँ, आज हम कहाँ घूमने जा रहे हैं? अरे देखो। लियांग शिचेंग, यह क्या कर रहे हो? पत्नी, पत्नी, मैंने गलती कर दी। मैंने तुम्हारे और बेटी के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। कृपया मुझ पर विश्वास करो। मुझे एक और मौका दो, ठीक है? मैंने लियांग शिचेंग की इतनी बेइज्जती करा दी। उसे गुस्से में मेरा सर काटना चाहिए, पर झुक क्यों रहा है? इसके पीछे जरूर कोई शैतानी है। ये सब मैंने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मुझे पता है हमारी शादी से पहले तुम और सेनापति मोरोंग, तुम दोनों ने एक दूसरे को अपना दिल दे दिया था। तुमने अपने पूरे खानदान की जान बचाने के लिए मुझसे शादी की थी। ये सब मुझे मालूम है। मुझे पता है तुम मोरोंग से अब भी प्यार करती हो। ये सब कुछ मैं नजरअंदाज कर सकता हूं। अतीत में मेरी गलती थी। अब मैं कभी किसी और औरत के पास नहीं जाऊंगा। बस तुमसे एक विनती है, मुझसे ये अधिकार मत छीनो। एक पिता का हक। सोचा नहीं था यह चरित्रहीन महिला लियांग परिवार की बहू है और कहती थी कि यह सख्त खानदानी संस्कारों वाली कुलीन कन्या है। तो यह रुआन खानदान बेवफा है, तभी तो इनकी बेटी भी जैसी उम्मीद थी वैसी ही निकली। मेरी माँ के बारे में इस तरह बात मत करो। मेरी माँ ऐसी नहीं है। लोगों, तुम सब देख रहे हो ना, इस औरत ने बाप बेटी के बीच दरार पैदा कर दी है। पहले खुद रुआन शियू ने अपने पति को धोखा दिया, इसीलिए तो पति ने बाहर रखेल रखी। गिरी हुई औरत। कितनी बेशर्म है। चुप रहो। क्या तुम सबको गिरफ्तार करके कारागार में डलवाना चाहते हो? सेनापति मोरोंग, क्या तुम अपने पुराने प्यार के लिए जनता का मुंह बंद करना चाहते हो? मैं जानता हूं तुम दोनों ने पुनर्जन्म ले लिया है। तो क्या हुआ? हिम्मत है मुझसे लड़ने की? और क्या तुम सह सकोगी कि रुआन शियू और तुम्हारी बेटी को जिंदगी भर बदनामी का बोझ ढोना पड़े? पिछले जन्म में तुम मुझसे हारी थी, इस जन्म में भी मैं तुम्हें हरा दूंगी। हां, तब तक जब तक अभी आकर मुझे मार न डालो। हिम्मत है? लियांग शिचेंग, तुम क्या चाहते हो? मैं लियांग शिचेंग कुछ नहीं चाहता। मैं बस यही चाहता हूं कि मेरी प्रिय स्त्री और मेरा बच्चा
मेरे पास लौट आए। जो कुछ भी बीत चुका मैं सब भूल जाऊंगा। छोटे राजकुमार बड़े दिलवाले हैं, सच्चे सज्जन हैं। प्रिय, बस तुम वापस आ जाओ। मैं राजदरबार का सर्वोच्च पद जीतूंगा, तुम्हें वैभव का जीवन दूंगा। उसकी बात मत मानना। अगर तुमने नहीं माना तो मैं अभी पूरे देश में ऐलान कर दूंगा कि लियांग शिनलान तुम्हारे छलकपट की नाजायज औलाद है। माँ, लानेर डरेगी नहीं। इनकी बात मत मानिए। क्या तुम्हें अपनी प्यारी और सगी औलाद का जीवन भर अपमान सहना मंजूर है? छोटे राजकुमार ने इतना कह दिया, फिर भी श्रीमती लियांग सोच क्यों रही हैं? कहीं सच में सेनापति मुरोंग से कुछ चक्कर तो नहीं? तो फिर उनकी बेटी। सब चुप रहो। लियांग शीचेंग, चूंकि तुमने पश्चाताप करने की ठान ली है और मुझसे फिर से रिश्ता जोड़ना चाहते हो तो ठीक है, मैं तैयार हूं। मैं उम्मीद करती हूं कि तुम कभी इस पर पछताओगे नहीं। अम्मा, क्या तुम सच में यहीं रहोगी? हाँ बेटी, यह लियांग शिचेंग साफ तौर पर तुझे तबाह करने पर तुला है। क्या मैं नहीं जानती? उसके पास पिछले जन्म की यादें हैं। वह परीक्षा में जरूर अव्वल आएगा। दुनिया चापलूसों और मक्कारों से भरी है। उसके पापों पर कौन यकीन करेगा? हम फिर से पहले की तरह उसके आतंक के साये में जिएंगे, लेकिन मैं ऐसा दोबारा नहीं होने दूंगी। लियांग शिचेंग का यह ख्वाब मैं उसकी मौत का दुस्वप्न बना दूंगी। सेनापति, जुक्विंग, शिव और लानेर, क्या वे ठीक हैं? सेनापति चिंता न करें। बेटी ने एक चाल सोची है। उसने कहा, लियांग शिचेंग एक निकम्मा नालायक है। पिछले जन्म में वह सिर्फ झूठे इल्जामों और रुआन झो के परिवारों की रिश्वत से मंत्री बना था। अब जबकि झो चुयून मर चुकी है, पत्नी भी छोड़ गई, बस परीक्षा ही सहारा है। उसे पक्का यकीन है क्योंकि उसे प्रश्न याद हैं। विद्वानों से प्रश्न बदलवाए, उम्मीदें खत्म। यह मुश्किल नहीं है। इस वर्ष का परीक्षा निरीक्षक फैन मिंग हमेशा से धन का लोभी रहा है। उसे मनाने का कोई न कोई रास्ता मैं जरूर निकालूंगा। हाँ, तो इस तरकीब से मेरा रास्ता रोकना चाहते हो? ख्वाब में भी नहीं। पिछले जन्म में ये फैन मिंग मेरे साथ ही पद बेचता था। जब तक पर्याप्त धन दूंगा, उसके मेरी मदद करने से इनकार करने की हिम्मत नहीं। परीक्षा में असफल, शाही परीक्षा में धोखाधड़ी। इस बार लियांग शिचेंग का मौत निश्चित है। नया सर्वोच्च विद्वान, उसका भाग्य चमकेगा। रुआन शिव, मैं तुम्हें जरूर दिखाऊंगा कि मैं लियांग शिचेंग ही इस दुनिया का भाग्यशाली पुरुष हूं। ये अलग कैसे हो सकता है? ये प्रश्न गलत है। कोई है? तुम लोगों ने ये प्रश्न गलत दिया है। मुख्य परीक्षक कहाँ है? मुझे मुख्य परीक्षक से मिलना है। क्यों शोर मचा रहे हो? परीक्षा दोगे या नहीं? परीक्षक नहीं महोदय, आपका यह प्रश्न पत्र गलत है। सच में मेरा विश्वास कीजिए। मुख्य परीक्षक कहाँ है? मुझे उनसे मिलना है। तुम फैन मिंग की बात कर रहे हो? उसके खिलाफ रिश्वतखोरी की शिकायत दर्ज हुई है। वो पहले ही कारागार में है। तुम उससे मिलना चाहते हो? क्या तुम भी उसी के साथ अंदर जाना चाहोगे? क्या? परीक्षा दोगे या नहीं? क्यों? जबकि सच में मैं ही असली प्रतिभाशाली था। जबकि सबसे आखिर में हंसा तो मैं ही था। अब ये सब ऐसा कैसे हो रहा है? नहीं, मैं हार नहीं मान सकता।
मैं हारा नहीं हूं। शाही परीक्षा शुरू हो चुकी है। पहरेदारों का कहना है कि रियांश रोता और चिल्लाता रहा और अंत में बेहोश हो गया। जागने के बाद जैसे अपनी किस्मत मांगी हो, उसने उत्तर लिखना शुरू कर दिया। जुगाड़ और धोखे से वो खुद को सर्वोच्च विद्वान समझता है। कितना हास्यास्पद है। वो फैनमिंग जांच का नाम सुनते ही टूट गया। तुम्हें ये सब कैसे पता था? पिछले जन्म में जब मैं इसी हवेली में कैद थी, तब बाहर नहीं निकल पाती थी। तब उसे अपने गंदे काम छुपाने की भी जरूरत नहीं थी। वो और फैनमिंग दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। न जाने कितने गरीब विद्यार्थियों की जान ले ली। अब मैंने उसे भी रास्ते से हटा दिया, तो ये भी एक नेक काम ही हुआ। अफवाहों से मुझे और लैनर को इस हवेली में हमेशा के लिए कैद करना चाहता था, तो मैं उसी से अपने मुंह से अपने गुनाह कबूल करवाऊंगी। ऐसी कील ठोकूंगी कि वो फिर कभी सिर न उठा पाए। स्वामी लौट आए हैं। क्या ये सब तुम्हारी ही शरारत थी? पति महोदय, ये आप क्या कह रहे हैं? पिछले कई दिनों से मैंने दहलीज के बाहर कदम तक नहीं रखा। हालांकि मैंने जरूर सुना है कि परीक्षा भवन में आप बेसुध से बड़बड़ा रहे थे और बेहोश हो गए। क्या कोई अनहोनी हो गई? बिल्कुल नहीं। परीक्षा भवन में बस जुकाम लग गया था। कोई बड़ी बात नहीं। मेरी बेइज्जती देखने का सपना मत देखना। लेकिन मैंने सुना है कि महाराज ने परीक्षा से 3 दिन पहले प्रश्न पत्र बदल दिए। किसी ने शिकायत की थी कि परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र लीक हो गया था और अब महाराज इस मामले की जांच करा रहे हैं। और ये भी सुना है कि महाराज बहुत नाराज हैं। धोखाधड़ी करने वाले को पकड़कर घोड़ों से बंधवाकर चीर डालने की सजा देंगे ताकि सबको सबक मिले। बताओ ना, कितनी बड़ी हिम्मत चाहिए महाराज के सामने ऐसी गुस्ताखी करने की। ये सब मुझसे कहने का क्या मतलब? अपने काम से काम रखो। क्या पति महोदय इन्हें पहचानते हैं? ये मेरी थैली है। ये तुम्हारे पास कैसे? दीवारों के भी कान होते हैं। ये बात मैं और जुआन क्यों नहीं समझेंगे? तो सचमुच तुम ही हो। तुमने ही मेरे खिलाफ ये साजिश रची है। ये तुम्हारी अपनी पसंद थी, मुझसे मत पूछो। महामहिम परीक्षा में धोखाधड़ी की पूरी ताकत से जांच करवा रहे हैं। अगर मैंने ये सबूत पेश कर दिए तो हवेली का क्या होगा? मुझे तलाक दो, यही तुम्हारे बचने का एकमात्र रास्ता है। हम पति पत्नी हैं। बात इतनी बिगड़ी कैसे? पति पत्नी? तुमने मुझ पर झूठा आरोप लगाया, मेरे पूरे परिवार को देश निकाला दिलवाया। हम मुश्किल से मरते मरते बचे। तुमने मुझसे शादी करने के लिए रिश्वत, बेइज्जती और रखेल। माँ के साथ बेटी को मारा। पति पत्नी? रुआन शिव, तुम सच में लौट आई। मेरी शुआनपिंग हवेली की ये हालत सब तुम्हारी वजह से हुई है। ये तुमने अपने सर लिया है। मुझे अच्छी तरह याद है कि तुमने कैसे मुझे और मेरी बेटी को तड़पा तड़पा कर मारा था। अब तुम्हारी बारी है। कैसा लग रहा है ये स्वाद? शिव, मैं सच में अपनी गलती मानता हूँ। मेरे दिल में हमेशा तुम ही थी। मैंने तुम्हारे आसपास के लोगों के साथ जो किया सिर्फ इसलिए किया ताकि तुम सिर्फ मुझे देखो। मैं चाहता था कि तुम पूरी तरह मुझ पर निर्भर रहो। तुम्हारा प्यार बिल्कुल घिनौना है। अगर माफी चाहते हो तो मेरे सामने घुटने टेको। रुआन शिव, तुम्हें मुझसे इस तरह बात करने की इजाजत किसने दी? घुटने नहीं टेकने? अच्छा, तो मैं ये सबूत पेश कर दूंगा। इससे भी मैं अपनी और अपनी लैनेर की रक्षा कर सकता हूँ। हाँ, मुझे मंजूर है। हाँ, मुझे तुमसे अलग होना मंजूर है। मुझे कबूल है। मुझे तुमसे नाता तोड़ना कबूल है। अच्छा, 3 दिन बाद कुलगुरु को लेकर मुझसे मिलो। अलगाव पर बात करेंगे। अगर तुमने चाल चली तो मैं फरियाद लगाकर तुम्हारे रिश्वतखोरी के काम का सारा भेद दुनिया को बता दूंगी। मुझसे अलग होना चाहते हो? ख्वाब देख रहे हो? मैं तुम्हें घसीटकर नर्क में ले जाऊंगी, पर तुम्हें कभी आजाद नहीं होने दूंगी। अन्नदाता, मुसीबत, बड़ी मां का सूदखोरी का कारोबार, पकड़ा गया। उन्हें कोतवाल पकड़ कर ले गए। अगर ये जांच आगे बढ़ी
तो पुराने राजा साहब के राज का मामला भी खुल जाएगा। इस हवेली का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। क्या बक रहे हो? जरूर रुआन शियू का काम है, जरूर इसके पीछे रुआन शियू का हाथ है। सुना है सेनापति मुरोंग खुद फौज लेकर गए थे। अन्नदाता, जानता हूं तुम्हारा मन बहु रानी पर अटका है, मगर पूरे खानदान की जान पर नहीं खेल सकते। जाओ, घोड़ा तैयार करो, घोड़ा लाओ। मैं अभी मुरोंग शुआन से मिलने जाता हूं। जो हुक्म। सेनापति मुरोंग, ये सब बस एक गलतफहमी थी। मैं जानता हूं तुम्हारा दिल मेरी पत्नी पर आया है, तो सुनो, मैं खुशी खुशी ये नेकी का काम कर देता हूं। मैं शियू को तुम्हें सौंपने को तैयार हूं। बस तुम मेरी शुआनपिंग हवेली की मदद कर दो। सौंप दोगे? तुम्हारी नजर में शियू कोई खिलौना है? अरे हम भी मर्द हैं, औरतें तो बस शौक की चीज है, शोभा बढ़ाने को। निश्चिंत रहो, यहां सिर्फ हम दोनों हैं। उसे कानो कान खबर नहीं होगी। क्या सोचा? मदद करो तो सहमति से अलग हो जाऊंगी, फिर कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। जरा और सोच लीजिए। जीजी पहले ही आपसी सहमति से अलग होने को राजी हो गया है, अब तुम क्यों उसके अपमान सहोगी? बर्दाश्त करने की क्या जरूरत है? आपसी सहमति से अलगाव एक औरत की इज्जत के लिए ये दाग है। तुम जानती हो मुझे इन झूठी बदनामियों की परवाह नहीं। तुम चाहे जो भी करो, मैं हमेशा। लेकिन मुझे परवाह है उनकी जिनसे मैं प्यार करती हूँ। मेरे पिता, मेरे भाई, मेरी बेटी। पिछले जन्म में बहुत जिल्लत सही है। इस जीवन में मैं एक एक करके सारे दाग धोऊंगी। मुझे तो बस उसे तलाक देना है, उसे ऐसी जगह पहुंचाना है जहां से कोई वापसी न हो। ये नाटक जल्द ही खत्म होगा। रुआन शिजी की हिम्मत तो देखो, सबके सामने ही अलग होने की बात कह दी। अगर ये बात फैल गई तो आगे चलकर राजधानी में उसकी इज्जत नहीं बचेगी। पति ही पत्नी का परमेश्वर होता है, उसमें जरा भी शौर नहीं है। सभी बुजुर्गों, मेरी और रुआन शिजी की शादी को 3 साल हो गए हैं। पत्नी ने न तो सास ससुर का आदर किया और न ही संतान को जन्म दिया। 2-3 साल के इस रिश्ते में हम दोनों के बीच मन मुटाव हो गया है और प्रेम पूरी तरह समाप्त हो चुका है। आज से हम दोनों का समझौते से अलगाव होता है। दोनों अपनी अपनी राह चलें। ईश्वर सबको सुखी रखे। रुआन शिजी, अगर आपसी रजामंदी से अलग भी हुए, फिर भी बेइज्जती करूंगा। तुम और मुरोंग शुआन चैन से जिंदगी जी पाओगे। समस्त बुजुर्गगण, आज मैंने आपको तलाक की घोषणा के लिए नहीं बुलाया। रुआन शियू, तुम्हारा मतलब क्या है? तलाक तुमने ही मांगा था और मैंने तुम्हारी हर बात मानी। सारे रिश्तेदारों को बुला लिया, अब क्यों मुकर रही हो? मैं रुआन शियू अपने पति को त्याग रही हूँ। मजाक है? पत्नी ही त्यागी जाती है, पति नहीं। अगर आज पति को नहीं त्याग सकी तो ये सब रद्द समझो। नहीं, आज हर हाल में तलाक होगा। रुआन शियू, कोई बचकानी हरकत मत करो। मैं तुम्हें हवेली छोड़ने की अनुमति दे चुका हूं। बस चुपचाप करके तलाकनामे पर दस्तखत कर दो। ये तुम्हारे और मेरे दोनों के लिए अच्छा है। मेरा इरादा पक्का है। अगर मुझे इस हवेली से निकालना ही है तो इस त्याग पत्र पर दस्तखत करो। इस त्याग पत्र पर साफ साफ लिखा है, तुम्हारे खिलाफ 10 बड़े आरोप। लियांग शिचिंग, अपने पूरे खानदान की जान या अपनी निजी इज्जत, इस सवाल का क्या तुम जवाब दे सकते हो? दस्तखत मत करो। सच में कर दिए तो हमारी शुआनपिंग हवेली की इज्जत का क्या होगा? छोटे राजकुमार, ये त्यागपत्र हरगिज मत स्वीकार करो। दस्तखत करोगे या नहीं? तुमने पहले से मुरोंग शुआन के साथ साजिश कर रखी है। तुमने जानबूझकर मेरे लिए जाल बिछाया। तुम बहुत संगदिल हो। लियांग शिचिंग, मैं चाहे कितनी भी संगदिल क्यों न हूं, तुम्हारी संगदिली के आगे कुछ भी नहीं। मुरोंग शुआन अपने आदमियों के साथ यहाँ आता ही होगा। तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। क्या सच में अपने पूरे कुनबे की जान दांव पर लगा दोगे? मैं हस्ताक्षर करती हूं।
शुआनपिंग हवेली का छोटा राजकुमार। लियांग शिजिंग विश्वासघाती और बेवफा है। पति होकर भी निष्ठाहीन, पत्नी ने त्यागा 10 अपराध। पहला, डाकुओं से कुलीन कन्या पर हमला करवाया, धोखे से उससे विवाह रचाया। दूसरा, कपटी होकर अपने ही गुरु के परिवार पर झूठा आरोप लगाया। रुआन परिवार को देश निकाला, सीमा पर भेजा। चौथा, पद्धन हेतु छल, न राजा भक्त न धर्म भक्त। एक गुप्त रोग से ग्रसित है जिससे संतानोत्पत्ति असंभव है। छठा, अपनी ही रखैल के गर्भ में पल रहे शिशु को लात मारकर मार डाला। लियांग शिचिंग, तुम नीच और बेशर्म इंसान। शुआनपिंग हवेली की सारी इज्जत तुमने मिट्टी में मिला दी। चलो। नौवां, एक मासूम बच्ची को झड़ देने का षड्यंत्र रचा। 10वां, सेनापति की पत्नी बेटी का हरण, कुल बिखेरा। चुप रहो, अब और मत पढ़ो। लियांग शिजिंग, ये 10 अपराध तुमने स्वयं अपने मुंह से स्वीकारे हैं। अब तुम्हारी मौत का समय आ गया है। रुआन शियो, क्या सोचती हो मुझसे दूर होकर चैन से रहोगी? तुम एक दूसरी शादी करने वाली स्त्री हो। अगर किसी ऊंचे खानदान में भी गई तो केवल रखैल बनकर रह सकती हो। एक रखैल बनकर क्या तुम्हें संतुष्टि मिलेगी? मेरी रुआन शियो की आजादी का फैसला मैं खुद करूंगी। राजा की आई है। स्वर्ग की इच्छा से, सम्राट की आज्ञा अनुसार लियांग शिचिंग, जो राजा का पद धारण किए हुए है, राजा का विश्वास तोड़ा, प्रजा पर अत्याचार, कानून भंग, पाप भरा, अब सब ने त्यागा। लियांग शिचिंग के सभी राजकीय पद छीने जाए, उपाधि, जागीर, अधिकार छीन, वंश से बहिष्कृत। शुआनपिंग हवेली का अंत, कोई उत्तराधिकार नहीं। संपत्ति जब्त कर राजकोष में, यही आज्ञा। अपराधी लियांग शिचिंग को यही मृत्युदंड दिया जाए और उसका शव दरवाजे पर लटकाकर सबको दिखाया जाए। बेटा, माँ, क्या हम घर जा रहे हैं? हाँ, हम घर जा रहे हैं। हम अपने असली घर लौट रहे हैं। अच्छा। दादाजी, मामा जी, आप लोग मुझे पकड़िए ना। बस अभी आया मेरी प्यारी गुड़िया, जरा आराम से दौड़ो। बेटी, जरा देखो तो, मैंने लानेर के लिए ये कढ़ाई की, कैसी लगी? बहुत सुंदर है। माँ, आप यहाँ 15 दिनों में ही लाने के लिए न जाने कितने कपड़े सिल चुकी हैं। ये सब वो कब तक पहन पाएगी? ये तो मेरी नातिन है, इस पर मैं जितना चाहूँ दुलार लुटाऊं, मेरी मर्जी। अच्छा, ठीक है। तेरा और आशुआन का। लानेर, आखिरकार तुम दोनों की ही तो औलाद है। ये लियांग उपनाम ठीक नहीं, जल्द बदलें। नानी माँ, आओ ना, खेलो। अरे आई। बधाई हो बहू रानी, कारागार से आजाद हुई। अब आगे हमारी जिंदगी में बस खुशियां ही खुशियां होंगी। बहू रानी, देखिए कौन आया है। तुम्हारी यह इच्छा पूरी हो, इसकी शुभकामना है। इसे खोलकर देखो तो। ये क्या है? राजधानी में आलीशान हवेली, आंगन में सदियों पुराना चंपा का पेड़, उपजाऊ खेत 100 एकड़, हर साल सुनहरी फसल, जीवन भर के लिए सुख समृद्धि का वादा, और स्वयं मैं मुरोंग जुआन, अपना तन और मन, सब कुछ दहेज स्वरूप। मैं तुम्हें डोले में बिठाकर धूमधाम से अपनी हवेली लाऊंगा। रास्ता लाल गुलाबों से सजेगा। सारी राजधानी जान ले कि तुम रुआन शियो मेरी धर्मपत्नी हो, जिसे पूरे रीति रिवाज से ब्याह कर लाया हूं। मेरे लिए सबसे अनमोल रानी। बीते जन्म के आंसू सूख चुके, हिसाब बराबर हो गया। अब आगे से मुझे तुम्हारी हर मुश्किल दूर करने दो, तुम्हें सुख शांति दिलाने दो। यह लंबी जिंदगी सिर्फ तुम्हारा और मेरा साथ, हाथ में हाथ, एक जैसी सोच, बाल सफेद होने तक साथ न छूटे। क्या तुम राजी हो? क्या यह जीवन मेरे संग बिताओगी? मुझे मंजूर है। क्या हो रहा है, मैं भी देखूंगा। पिताजी, पिताजी, आपको माँ का हमेशा ख्याल रखना होगा। माँ, आपको ढेर सारा प्यार। रात बहुत हो गई है, तुम सब जाओ अब।
जी। चलो हम भी चलते हैं। शिव, पहले मैं हमेशा सोचता था यह दिन किसी सपने या मृग तृष्णा जैसा है। अब नहीं, आने वाला हर साल, हर दिन हकीकत का खूबसूरत उत्सव होगा। चुआन, तुमसे मेरा हृदय जुड़ चुका है। शिव, मैंने इस दिन के लिए 2 जीवन तक प्रतीक्षा की। इस जन्म में मैं तुम्हें एक समृद्ध और खुशहाल परिवार दूंगी। तीन पत्ते लो काट के, 5 खजूर। ये गर्भावस्था की औषधि इतनी जटिल क्यों है? पिताजी फिर से रसोई में तांडव मचाने वाले हैं। जब से माँ के गर्भ की खुशखबरी आई है, हमारी छोटी सी रसोई जादू टोने की भट्टी बन गई है। लान एर, अपने पिता का मजाक मत उड़ाओ। वो न जाने क्या करते हैं। जरा चखो तो। स्वाद ठीक नहीं है क्या? मैंने तो किताब के अनुसार ही बनाया है। अरे छोटे भैया, जन्म लेते ही तुम्हें माँ के लिए जहर की जांच करनी पड़ेगी। पिताजी का खाना सच में बहुत खतरनाक है। शैतान कहीं के, पिता पर हंस रहे हो? सजा के तौर पर कल सुबह मेरे साथ कसरत करनी पड़ेगी। बस लान एर को डरा मत। लान एर, चाहे ये औषधि कड़वी है, ये तुम्हारे पिता का है। प्यार से दी हर वस्तु मुझे अमृत समान मीठी लगती है। पिताजी को पूरा बगीचा लगाना चाहिए, ताकि अगले साल माँ और गर्भ में पल रहे भाई बहन रोज ताजे फल सब्जियां खा सके। मेरा होनहार बालक बिल्कुल ठीक कहा। पिताजी के कंधे। जिद करके खुद ही सब काम करोगे तो यही होगा। चाय पीजिए। पत्नी जी को बस बहाना चाहिए पति की फिक्र करने का, तो अब सजा मिलेगी। मेरे कंधे खुद दबाओगी। अच्छा। हाँ। पिताजी, लेनियर ने एक नई कविता सीखी है। सुनिए, मैं आपको सुनाता हूँ। जरूर सुनाओ। बसंत की सुबह, बसंत की सुबह नींद खुलने का नाम नहीं लेती। हर तरफ चिड़ियों का कलरव गूंज रहा है। कल रात बारिश और हवा चली, फूल कितने झड़ गए। वाह, शाबाश मेरे बच्चे। मेरा बेटा कितना होशियार है। बहुत दर्द हो रहा है। तुम हिम्मत रखो, दाई आ ही रही है। मैं शादी पर जाना हूँ। लेनेर, तुम आगे पास रहो, मैं दाई को लेकर आता हूँ। स्वामी, घबराओ मत, मैं यही हूँ। इनका ध्यान रखना, जरा सी भी गलती नहीं होनी चाहिए। प्लीज बाबा, माँ को इतना दर्द मत दो। लैन एयर अब बड़ा हो गया है। बहुत दर्द हो रहा है। माँ, क्या मैं हवेली में नहीं थी? यह कौन सी जगह है? यह पिछले जन्म की मैं हूं। बीते कल की धूल आज का धुआं है। बैर भाव भूल,
ये प्याला थाम ले, नए जीवन में प्रवेश कर। यह प्याला मैं नहीं पी सकती। मुझे साफ साफ याद रखना है कि इस जन्म में मेरे साथ क्या हुआ, कैसे दुश्मनों ने मुझे धोखा दिया, मुझे अपनों से बिछड़ना पड़ा। नर्क जाम, हिसाब चुकाऊंगी। पिछले जन्म में जो कुछ भी हुआ, अब जब पीछे मुड़कर देखती हूं तो भले ही वो एक सपने जैसा लगता है, लेकिन मेरा वो दर्द बिल्कुल सच्चा था। मैंने उसे सचमुच झेला है। अगर भाग्य ने मुझ पर कृपा न की होती और मुझे दूसरा जीवन न दिया होता, तो मैं अपने परिवार और बेटी से दोबारा कैसे मिल पाती? बस करो, तुम्हारा सांसारिक मोह अभी बाकी है। किसी ने तुम्हारे लिए अपनी उम्र दे दी है। वापस जाओ। धन्यवाद धर्मराज। अक्सुआन यहाँ कैसे? अक्सुआन 9 जन्म देकर भेजा, पछतावा नहीं? वो पहले जैसी नहीं लौट सकती। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने पहले किसी और से शादी की थी। मुझे सिर्फ इस बात की परवाह है कि वो खुश रहे या नहीं। अगर मेरी प्रेमिका का जीवन सुखी और पूर्ण हो सके तो आक्सुआन को कोई पछतावा नहीं है। प्रेम में डूबे इंसान, लौट जाओ। इस जन्म में मेरी दुआ है कि तुम दोनों का साथ बना रहे, फिर कभी जुदा ना हो। तो इसका मतलब मेरा पुनर्जन्म उसने अपने 9 जन्मों के बदले खरीदा है। स्त्री का प्रसव मृत्यु के द्वार के समान है। यही कारण है कि तुम दोबारा मेरे यमलोक आ सकी और अपने पिछले जन्म के कर्मफल को देख सकी। क्या तुम जानते हो, अगर लियांग शिचेंग ने यह पाप न किया होता तो सच में तुम्हारे वैवाहिक जीवन की लकीर क्या होती? शिव, अक्सुएन अगले महीने तुम्हारा सावित्री पूजन है। मैंने हेटियन जेड का एक टुकड़ा ढूंढवाया, उस पर यू अक्षर खुदवाया है। अक्सुएन मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं। तुम्हें दोबारा इसी स्थान पर वापस भेज रहा हूं, उस मुरोंग अक्सुएन के साथ 7 जन्मों का साथ निभाने के लिए। क्या तुम्हारी इच्छा है? नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं। मेरे लिए मेरे पति, मेरा परिवार, मेरी बेटी, ये मेरे सबसे प्रिय और करीबी लोग हैं। यही पल काफी है। लौट जाओ। नहीं। रानी साहिबा। बधाई हो रानी साहिबा, बधाई हो सेनापति। पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है।